होता है, वहां री इलेक्शन हुआ। कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह के बेटा को टिकट दिया और बीजेपी ने कुम्हार जाति को टिकट दिया, पूर्व विधायक को। और बीजेपी ने मुझे चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा था। मैं 55 दिन लगातार प्रवास किया था बेलमऊ विधानसभा में। हमारे बड़े नेताओं ने कहा था कि सुनील जी आपको भेजा हूं, आप सीट जिता कर देना। हमने कहा था सर अच्छा रिजल्ट दूंगा। 15,000 वोट तो हमने बढ़ाया लेकिन चुनाव नहीं जीता सका। मैं चुनाव प्रभारी था भाजपा की ओर से। आज भी मैं भाजपा का कार्य करता हूं, लेकिन कार्य करता हूं बंद हुआ कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं भाजपा का कार्य करता हूं, डंके के चोट पर कहता हूं, लेकिन मैं बंद हुआ कार्यकर्ता नहीं हूं। तो क्यों नहीं जिता सका चुनाव? क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार राजपूत था। वहां का टोटल राजपूत, टोटल ब्राह्मण ने कांग्रेस को वोट दिया। अगर वो अपने को हिंदू मानते तो कांग्रेस को वोट नहीं देते। अब दूसरा उदाहरण देता हूं। मैं एक विधानसभा है मधुपुर विधानसभा, जहां 2019 में बीजेपी का उम्मीदवार, एक ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव हार गया। 14 में जीते थे, रघुवर सरकार में मंत्री थे, राज परिवार। 19 में हार गए, पूरी तरह से हार गए। अब वहां पर जीते कौन थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी है मेरे राज्य में, उनके उम्मीदवार हाजी हुसैन अंसारी जीते थे। वो भी कुछ दिन के बाद मर गए कोरोना से। वहां भी री इलेक्शन हुआ। बीजेपी को लगा कि बहुत बुरी तरह से राज परिवार हारा है, अगर इसको टिकट दे देंगे तो फिर हार का मुंह देखना पड़ेगा, तो उन्होंने प्रत्याशी बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मधुपुर विधानसभा के अंदर जितने भी ब्राह्मण मतदाता हैं, 99% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं दिया। इसीलिए मैं कहता हूं मित्रों, ब्राह्मण पहले अपने को ब्राह्मण मानता है, राजपूत पहले अपने को राजपूत मानता है, उसके बाद अपने को सवर्ण मानता है। जब राजनीतिक फायदा लेना होता है तो अपने को हिंदू मानता है। हिंदू के नाम पर गुलाम बन गए हैं। कोई जात पूछता है तो हिंदू बताते हैं। शासक बनना है तो सीना ठोक कर कहना कि मैं तेली का वंशज हूं, मैं तेली का बेटा हूं। और एक बात मैं और बता दूं, इस धरती पर जितने भी जात के रूप में पैदा हुआ है, उसमें सबसे ताकतवर कोई है तो वो तेली है। लेकिन तेली समाज अपना ताकत को नहीं पहचान सका। अगर अपनी ताकत को पहचानना है तो बस मैं एक उदाहरण देता हूं, समझ में आ जाएगा। बड़े से बड़े तांत्रिक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बड़ा से बड़ा तांत्रिक जो होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी कर देता है, वह तांत्रिक भी तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक मरा हुआ तेली का उसको हड्डी नहीं मिलता। कि मरा हुआ तेली के हड्डी में वो ताकत है कि बड़ा से बड़ा तांत्रिक पैदा कर देता है, तो जिंदा तेली के हड्डी में कितना ताकत है। लेकिन ये ताकत कब होगा? जब आप अपने को तेली कहना शुरू करोगे। इसीलिए समय का अभाव है, मैं इतना ही कहूंगा, हाथ जोड़कर कहूंगा। एक झारखंड जंगली प्रदेश है मेरा, जंगल में हम लोग पैदा हुए हैं। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चुनाव हो, तेली समाज को जो भी पार्टी टिकट दे, सबसे पहले अपने जात को जिताना, सबसे पहले अपने जात को जिताना। और जब आपका कोई से किसी विधानसभा में कोई तेली उम्मीदवार नहीं है, तो साहू समाज, तेली समाज के लोग बैठ करके विचार करना कि हम किसको जिताएं जिससे साहू समाज का फायदा हो, तेली समाज का फायदा हो। ठेका मत लो मेरे यार, पूरे देश का ठेका हम क्या लेंगे? हम एक एमएलए नहीं बन पा रहे हैं, हम एक एमपी नहीं बन पा रहे हैं। अरे जिस पार्टी को हम 99% वोट देते हैं, वो पार्टी हमको नहीं पूछ रही है। मैंने अपने पार्टी के बड़े नेता से पूछा था कि 99% वोट देता हूं साहब हम लोग, लेकिन हमें एमएलए का टिकट
कम से कम क्यों मिलता है, एमपी का टिकट नहीं के बराबर क्यों मिलता है? तो उन्होंने जवाब दिया था कि कोई भी पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, जब हम तेली को टिकट देते हैं तो वोट प्लस नहीं होता है। हम जब किसी जादव को, किसी कुर्मी को, किसी कोयली को, किसी ब्राह्मण को, किसी राजपूत को, किसी काइस्ट को, किसी भूमियान को टिकट देते हैं तो वोट प्लस होता है। तेली को टिकट देने से वोट प्लस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम टिकट देंगे तब भी वो 99% वोट देगा और नहीं देंगे तब भी वो 99% वोट देगा। तो ये हमारी जो पहचान है, ये हमारी जागरूक मतदाता का पहचान नहीं है, जागरूक समाज का पहचान नहीं है। हम बंधुआ वोटर बन के रह गए हैं। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया कि ठीक है, वोट प्लस नहीं होता है, आप मत दो हमें एमएलए का टिकट, मत दो हमको एमपी का टिकट, हर राज्य से एक एक तेली को राज्यसभा क्यों नहीं भेजते? मैंने अपनी पार्टी के बड़े नेता से पूछा कि मत दो एमएलए का टिकट, मत दो एमपी का टिकट, जब आप जानते हो कि तेली समाज 99% वोट देता है तो हर राज्य से एक एक तेली को राज्यसभा भेज दो, हम जिंदगी भर तुमको वोट देते रहेंगे। लेकिन नहीं भेजता। हम कहते जिस राज्य में एमएलसी का प्रावधान है आप हर राज्य में 2-4 तेली को एमएलसी बना दो, लेकिन नहीं बनाता। जिन राज्यों में आपकी सरकार है, वोट निगम का 2-4-5 वोट निगम का चेयरमैन तेलियों को बना दो, नहीं बनाता। इससे ज्यादा राजनीतिक शोषण हमारा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा हमारा राजनीतिक शोषण हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे तेली भाइयों एवं बहनों, जागो जागो जागो, नहीं तो आने वाले हमारी नस्ल को हम सिर्फ विरासत में रोना छोड़कर जाएंगे। हमें शासक समाज बनना है, शासन करने वाला समाज बनना है। जहां तेली खड़ा होगा वहीं सरकार का गठन होगा। ऐसा अपने आप को बनाओ। तो साथियों, समय का अभाव है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलकर अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। मेरा बस एक बार भी प्रार्थना करके बैठ रहा हूँ, कोई भी पार्टी आपको टिकट दे तो पार्टी मत देखना, जात देखना और उसको जरूर जिताना। बहुत बहुत धन्यवाद।